प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपके लिए है वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के 3 एक्सरसाइज प्यारे बच्चों ख़त्म हो गया है। आज हम लोग नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे और वो है एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज 8.4 में 3.4 में क्या है? प्रश्न 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम आव्यूह यदि अस्तित्व में हो तो उन्हें प्रारंभिक संक्रिया के रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या करना है। प्रारंभिक संक्रिया के रूपांतरण से प्रारंभिक संक्रिया के रूपांतरण से व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, किस आव्यूह का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और किस आव्यूह का इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। तो उसके लिए भी कंडीशन है प्यारे बच्चों। देखिए वो क्या है। जैसे आपका मैट्रिक्स है तो इनवर्स मैट्रिक्स में जो है वर्ग आव्यूह का होना आवश्यक है। इनवर्स आव्यूह ज्ञात करने के लिए यानी व्युत्क्रम आव्यूह को ज्ञात करने के लिए आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। तो देखिए एक डिफिनेशन जानते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है बच्चों? ऐसा आव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य ना हो, जिसके सारणिक का मान शून्य ना हो, उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं प्यारे बच्चों। यह है डिफिनीशन। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ही हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए कोई मैट्रिक्स ए है 2x2 का ले लीजिए 3 4 1 2। अब देखिए आव्यूह ए का सारणिक, आव्यूह ए का सारणिक आव्यूह ए का सारणिक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सारणिक ए। अब सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे? सारणिक में आ जाएंगे। और ये हो जाएगा 3 4 1 2।
अब सारणिक ए की वैल्यू निकालते हैं। तो सारणिक ए का मान क्या होगा? देखिए ए आई जे, जहां आई बराबर जे हो, ए आई जे जहां आई इज इक्वल टू जे हो और आई जे इज इक्वल टू क्या हो, आई कॉमा जे इज इक्वल टू क्या हो 1 2 3, इसमें तो बस 2 तक ही है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो जैसे ये क्या है A11 और ये क्या है A22, तो ये क्या है आई और जे इक्वल हो तो वो क्या होता है मुख्य विकर्ण, वो मुख्य विकर्ण होता है और सारणिक की वैल्यू निकालने के लिए इसका रोल है। तो हम मुख्य विकर्ण का गुणा पहले कर लेते हैं, यानी A11 और A22 का गुणा पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस, अब आपका जो शेष डायगोनल है यानी कि 1 × 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, यानी कितना आया 2 आया, बिकॉज ऑफ सारणिक ए डज नॉट इक्वल 0, इसलिए इसका इन्वर्स अवयव ए का इन्वर्स, इसलिए ए इन्वर्स अस्तित्व में है। तो प्यारे बच्चों यही है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 ना हो, ऐसे आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट होता है, अस्तित्व में होता है। प्यारे बच्चों अब देखिए दूसरा है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है? ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 हो, जिसके सारणिक का मान शून्य हो, शून्य हो, उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। मान 0 हो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का जो इनवर्स होता है वो अस्तित्व में नहीं होता है। एज एग्जाम्पल देखिए मैट्रिक्स ऑफ 2/2 का 2 3 2 3 और 4 6, ये है आपका मैट्रिक्स है। तो देखिए आप व्यूह ए का सारणिक लिखेंगे, आप व्यूह ए का सारणिक, आप व्यूह ए का सारणिक क्या होगा? सारणिक ए सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे? डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। सारणिक में पहली पंक्ति है 2 3, दूसरी पंक्ति है 4 6। अब सारणिक ए का मान निकालते हैं। सारणिक ए का मान, तो मुख्य विकर्ण का गुणा पहले करेंगे। सारणिक ए का मान
तो मुख्य विकर्ण का गुणा पहले 2 6 जा 12, अब माइनस करेंगे 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0, इसलिए अवयव A अव्युत्क्रमणीय अवयव है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है। अवयव है, तो इसलिए है ना, अवयव A का इनवर्स अवयव हम नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए A इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं है? वैसे तो हमको लगाना है प्रारंभिक संक्रिया से, जिसको तो हम दूसरी ही विधि से सॉल्व करते हैं, लेकिन रियल में जो आपका फार्मूला है A इनवर्स का, A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 सारणिक इंटू एडजॉइंट। ये फार्मूला है हमारा अवयव A का इनवर्स फाइंड आउट करने का। तो अगर सारणिक A की वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 ये इनफाइनाइट हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो यदि सारणिक A की वैल्यू 0 है तो उस अवयव का इनवर्स अस्तित्व में नहीं होगा प्यारे बच्चों। उसका रीज़न क्या है कि हमारा फार्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 सारणिक इंटू एडजॉइंट। तो 1 सारणिक A का मतलब हो गया 1/0, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब आता है कि प्रारंभिक संक्रिया से हल करने के लिए हम A इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो अवयव दिया है A मान लेते हैं, तो उसको A इज इक्वल टू IA के फॉर्म में कर लेते हैं। अब उसके बाद का स्टेप क्या होता है कि हम अवयव A को लिखेंगे, यहाँ I लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे। आपको पहले से पता है कि इकाई अवयव का किसी भी अवयव में गुणा होगा तो वही अवयव प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है A इज इक्वल टू IA। अब हमारा क्या होता है वो कि हम अवयव A को, जो बाएं पक्ष का अवयव A है, इसको हम I बनाते हैं, यानी कि इकाई अवयव बनाते हैं। और इकाई अवयव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर रूपांतरण हमने स्टार्ट कर दिया कॉलम से तो एंड तक हम कॉलम से ही उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि स्तंभ से ही सॉल्व करेंगे जब तक हमारा रिजल्ट ना आ जाए। और अगर हमने रिजल्ट का मतलब कि ये इकाई अवयव में ना कन्वर्ट हो जाए, किसमें, इकाई अवयव I में ना कन्वर्ट हो जाए। और अगर हमने रूपांतरण की प्रक्रिया पंक्ति से की है, यानी रो से की है, तो हम तब तक रो में क्रिया करते जाएंगे जब तक कि हमारा A अवयव A ये क्या हो, I में ना परिवर्तित हो जाए। तो जो क्रिया हम यहाँ बाएं पक्ष में करेंगे वही क्रिया हम अवयव I के साथ दाएं पक्ष में करेंगे। और जब हमारा A अवयव A I में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो आपका I होगा यही आपका A इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इंटू A। तो जब यह I में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका जो यह अवयव आएगा ये A इनवर्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, प्रारंभिक संक्रिया के रूपांतरण से अगर हमें A इनवर्स ज्ञात करना है, सबसे पहले उस अवयव को A इज इक्वल टू IA के फॉर्म में लिखते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने रूपांतरण की प्रक्रिया कॉलम से स्टार्ट की है तो हम लास्ट क्रिया कॉलम तक ही करेंगे जब तक कि हमारा बाएं पक्ष का अवयव I अवयव, इकाई अवयव ना बन जाए। और अगर हमने रूपांतरण पंक्तियों से स्टार्ट किया है, यानी कि हमने पिकअप जो लिया है वो पंक्ति से रूपांतरण का पिकअप लिया है, तो एंड तक हम क्या करेंगे, पंक्ति में ही सॉल्व करते हुए बाएं पक्ष के अवयव A को I में कन्वर्ट करेंगे, यानी इकाई अवयव में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए अभी अभी आपने क्या जाना कि I इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इंटू A।
तो आपका जो ए था वो आई में कन्वर्ट हुआ, तो जो आपका आई है वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। प्रश्न 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम अवयव यदि अस्तित्व में हो तो प्रारंभिक रूपांतरण की प्रयोग से ज्ञात कीजिए। 1 से 17 तक के प्रश्नों में क्या करना है कि अवयवों के व्युत्क्रम अवयव अस्तित्व में हो तो उन्हें प्रारंभिक रूपांतरण से के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया अवयव, दिया गया अवयव A इज इक्वल टू है, फर्स्ट पंक्ति है 1 - 1, सेकेंड पंक्ति है 2 3। अभी हमने क्या जाना है कि हम इस अवयव को किस फॉर्म में लिखेंगे, आई ए इज इक्वल टू आई ए के रूप में लिखने पर तो देखिए अब ए 2/2 का है और वो कितना है 1 - 1 पहली पंक्ति 2 3, तो ये 2/2 का है, तो यहाँ जो गुणनफल होगा वो भी 2/2 का होना चाहिए, और वो तभी संभव है जब हमारा आई 2/2 का हो, क्योंकि ए हमारा 2/2 का दिया है। तो देखिए पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर है, तो जो हमको मिलेगा वो भी 2/2 का मिलेगा, और मिलना भी चाहिए क्योंकि वही किसके बराबर होगा, इस अवयव के बराबर है। तो यहाँ पे 2/2 का इकाई अवयव लिखेंगे प्यारे बच्चों 1001 इंटू ए को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक रूपांतरण की प्रक्रिया। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर हमने पिकअप रो से लिया है तो लास्ट रिजल्ट यानी जब तक इस अवयव को हम इकाई अवयव नहीं बना लेते हैं तब तक हम पंक्ति में ही क्रिया करेंगे। और अगर हमने रूपांतरण का पिकअप स्तंभ से स्टार्ट किया है तो हल होने तक यानी कि बाएं पक्ष के अवयव को इकाई अवयव में परिवर्तित होने तक जो क्रिया करेंगे वो स्तंभ में ही करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखो इसको हमें इकाई अवयव बनाना है, यानी इस अवयव को किस में चेंज कर देना है, इसको करना है 1001। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो जो क्रिया हमारा इस ए के साथ होगा वही क्रिया दाएं पक्ष में इकाई अवयव आई के साथ होगा। तो ध्यान दीजिएगा R2 इज सच दैट R2 - 2R1। हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति में 2 से गुणा करेंगे और दूसरे पंक्ति में से घटा लेंगे। R2 में क्रिया करेंगे यानी दूसरी पंक्ति में क्रिया करेंगे, और कौन सी क्रिया करेंगे कि पहली पंक्ति में हम क्या करेंगे 2 से गुणा, उसके बाद दूसरी पंक्ति में से घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तो हो जाएगा पहली पंक्ति में कुछ नहीं करना है 1 - 1। अब इसमें 2 से गुणा करो, 2 × 2 और R2 में से घटाओ तो 2 - 2 0, और यहाँ 2 × 2 और 3 में से -2 घटाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +5। यहाँ भी हम वही क्रिया करने वाले हैं आई के साथ इकाई अवयव के साथ। तो पहली पंक्ति 1 0, अब इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 × 2 0 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2, और ये तो 1 ही रह जाएगा प्यारे बच्चों इंटू ए। अब देखिए हमें इकाई अवयव लाना है, तो यहाँ तो 0 हो गया प्यारे बच्चों, ये वाला 0 हमने प्राप्त कर लिया। अब ये 1 होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए R2 इज सच दैट 1/5 R2, यानी दूसरी पंक्ति में हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ऑफ 1 - 1, दूसरी पंक्ति में ही 5 से भाग करना है, तो 0 में 5 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आइए दाएं पक्ष में
इकाई आव्यूह, यानी पहले आव्यूह के साथ वही कीजिए। R1 में कुछ नहीं करना है, तो R1 हमारा 1 0 और R2 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो -2/5 और 1/5 इंटू A। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया, अब हमें यहाँ 0 लाना है। देखिए ये 0 1 हो गया हमारा, यानी कि दूसरी पंक्ति हमारी आ गई। अब पहली पंक्ति में ये 0 होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R1 इज सच दैट R1 प्लस R2, यानी पहली पंक्ति में हम क्रिया करेंगे और पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा बाएं पक्ष में 1 + 0 1 -1 + 1 0 0 1, ये तो हो गया। और यही क्रिया हम दाएं पक्ष के पहले आव्यूह में जब करेंगे तो जोड़िए 1 - 2/5, 1 - 2/5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 5 का नम 5 में से 2 घटाएंगे 3/5 और 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 -2/5 और 1/5 इंटू A। अब देखिए वी नो दैट, ये तो हमारा I बन गया प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या बन गया, I बन गया। तो देखिए I इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इंटू A, A इनवर्स इंटू A I होता है प्यारे बच्चों। तो अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 3/5 1/5 -2/5 1/5, दैट्स आंसर। तो प्यारे बच्चों ये जरूर 4 नंबर में आता है, 3/3 का 4 नंबर में आता है, ये भी आ सकता है तो 2 नंबर में, लेकिन क्रिया तो वही करनी है, चाहे आपका मैट्रिक्स 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब अगला देखिए, इसको हम आप भी A सपोज कर लेते हैं, है ना, मान लेते हैं A। अब हम अगले स्टेप में एंट्री मारते हैं, वो क्या होगा, A इज इक्वल टू IA के रूप में लिखने पर लिखिए प्यारे बच्चों। तो A हमारा है पहली पंक्ति 2 1, दूसरी पंक्ति 1 1 इज इक्वल टू I 2/2 का अब आपको पता है क्यों, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू A। अब हम जो रूपांतरण की प्रक्रिया करेंगे, अगर पंक्ति से शुरू करेंगे तो पंक्ति पे एंड करेंगे और स्तंभ से शुरू करेंगे तो स्तंभ पे एंड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, R1 इज सच दैट R1 माइनस R2, यानी हमारा ये वाला जो मैट्रिक्स है बाएं पक्ष वाला, उसको हमें इकाई आव्यूह बनाना है 1 0 0 1। इस पे आप जो है अपनी नज़र गड़ाए रखिएगा। तो R1 इज सच दैट R1 माइनस R2, यानी पहली पंक्ति में क्रिया होगी और पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयव माइनस होंगे। तो क्या हो जाएगा, कुछ लाभ तो हो जाएगा आपको। देखिए क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा और 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी ये तो आपको मिल गया। अब देखिए आपका क्या है, दूसरी पंक्ति है 1 1 और यही क्रिया हम दाएं पक्ष के इकाई आव्यूह के साथ करेंगे। R1 में से R2 को घटाएंगे, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयव को घटाएंगे तो ये तो 1 ही रह जाएगा और ये -1 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति वही रहेगी 0 1 इंटू A। प्यारे बच्चों कुछ हद तक यहाँ सफलता मिल गई। अब हमारा 1 0 आ गया, यहाँ 0 हो जाए तो हो जाएगा, तो 0 हो भी जाएगा। कैसे, देखो प्यारे बच्चों, R2 इज सच दैट R2 माइनस R1, यानी दूसरे पंक्ति में क्रिया करेंगे और दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति के संगत अवयवों को हम माइनस कर लेंगे। तो पहली पंक्ति तो हमारी वही रहेगी, फर्स्ट रो क्या रहेगा 1 0। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाएंगे, R2 माइनस R1 करेंगे। तो 1 - 1 0, 1 - 0 1
और वही क्रिया दाएं पक्ष के पहले आव्यूह के साथ करेंगे। तो R1 में हमें कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिख लो 1 - 1 और 0 1 इंटू ए। नहीं, दूसरी पंक्ति में क्रिया करनी है। दूसरी पंक्ति में क्या करना है? दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है। दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है। तो 0 में से 1 घटाएंगे -1, और 1 में से -1 घटाएंगे तो 1 + 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो वी नो दैट कि I = होता है A इनवर्स इंटू ए, सच दैट A इनवर्स बराबर आपका आ गया प्यारे बच्चों 1 - 1 2। दैट्स आंसर। अगला, ये मैट्रिक्स आपको दिया है। पहली पंक्ति है 1 3, दूसरी पंक्ति है 2 7। तो इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं? A। अच्छा, इसने एक चीज़ और कहा था जो हमने 2 क्वेश्चन में, कि इसके अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण से इनवर्स ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए, आव्यूह A का सारणिक, थोड़ा सा आपका काम बढ़ेगा, एक स्टेप 2 स्टेप। आव्यूह A का सारणिक पहले 2 क्वेश्चन में कर सकते हैं आप। आव्यूह A का सारणिक, तो आव्यूह A का सारणिक क्या हो जाएगा? सारणिक A। अब सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे? सारणिक में 1 3 2 7। अब सारणिक A की वैल्यू निकालते हैं। तो मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई 7 × 7 7 - 2 तिहाई 6 = 1। तो बिकॉज ऑफ सारणिक A डज नॉट इक्वल 0, इसलिए A इनवर्स अस्तित्व में है। इतना आपको सारे में कर देना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, A इनवर्स ज्ञात करने के लिए वही क्रिया क्या करेंगे? A = IA लेने पर, तो आव्यूह A क्या है प्यारे बच्चों? पहली पंक्ति है 1 3, दूसरी पंक्ति है 2 7 = 2/2 का इकाई आव्यूह 1 0 0 1 इंटू A। अब देखिए, इसको हमें इकाई आव्यूह बनाना है, यानी कि 1 0 0 1 लाना है। तो देखिए, क्रिया स्टार्ट करते हैं। R2 इज सच दैट R2 - 2R1, यानी हम क्या करेंगे? R2 इज सच दैट R2 - 2R1 पहली पंक्ति में 2 से गुणा करेंगे और दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों से माइनस कर देंगे। तो पहली पंक्ति तो हमारी वही रहेगी प्यारे बच्चों, क्या रहेगी? वो रहेगा 1 3। अब दूसरी पंक्ति में क्रिया करेंगे, तो पहली पंक्ति में 2 से गुणा करो, 2 × 2। अब इस 2 में से ऊपर वाला 2 घटाएंगे तो 2 - 2 0, और 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटा देंगे 1। अब देखिए, हमको इसको इकाई आव्यूह बनाना था 1 0 0 1, तो हमारा नीचे तो आ गया। अच्छा, वही क्रिया हम दाएं पक्ष के पहले आव्यूह के साथ भी करेंगे। तो पहली पंक्ति को हम नहीं टच करेंगे 1 0, और दूसरी पंक्ति में हम क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? पहली पंक्ति में 2 से गुणा करके दूसरी पंक्ति में से माइनस करेंगे। तो 2 × 2, 0 में से 2 माइनस करेंगे -2, और ये तो 0 हो जाएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा इंटू A। अब देखिए, 0 1 आ गया। अब यहाँ 1 0 होना चाहिए, आपको दिख भी रहा होगा कि R1 इज सच दैट R1 - 3R2, यानी हम दूसरी पंक्ति में 3 से गुणा करेंगे और उसको पहली पंक्ति में से माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये 1 - 3 × 0, यानी 1 - 0 1। अब देखिए, 3 इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 × 3, और इस 3 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा।
0 1। और यही क्रिया हम दाएं पक्ष के पहले अवयव के साथ करेंगे। वो क्या होगा, R1 में ही करना है। तो 2 तिहाई 6, 1 में से -6 घटाएंगे तो ये 1 + 6 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 7। और 3 एकन्नम 3, 0 में से 3 घटाएंगे -3, और R2 तो वही रहेगा -2 1 इंटू ए। तो ये तो I आ गया। तो बिकॉज ऑफ I इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इंटू ए, प्रॉपर्टी से सच दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 7 - 3 - 2 1। यही आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, हाँ क्या दिया है आप भी हो आपको 2 3 पहली पंक्ति है 5 7, इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स ए। अब देखिए पहले ये पता लगाते हैं कि इस अवयव का इन्वर्स अस्तित्व में है कि नहीं, यानी व्युत्क्रम अवयव अस्तित्व में है कि नहीं। उसके लिए कौन सी क्रिया करनी होगी, अवयव ए का सारणिक लिखेंगे, अवयव ए का सारणिक। यानी ये हो जाएगा सारणिक, पूरा एलिमेंट्स किस में आ जाएगा, सारणिक में आ जाएगा। 2 3 5 7। अब सारणिक ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा 2 7 14 -5 तिहाई 15 इज इक्वल टू -1। बिकॉज ऑफ सारणिक ए डज नॉट इक्वल 0, इसलिए ए इनवर्स अस्तित्व में है। और अस्तित्व में है तो आइए प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स को ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए लेने पर, तो ए है हमारा अवयव ए 2 2 3 5 7 इज इक्वल टू आई जो होगा हमारा 2/2 का 1 0 0 1 इंटू ए। चलिए क्रिया स्टार्ट करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों देखिए, R2 इज सच दैट R2 - 2R1, R2 - 2R1। तो हमें जो क्रिया करनी है दूसरी पंक्ति में करनी है, तो पहला पंक्ति तो वही रहेगा, ये हो जाएगा 2 3। अब क्या करेंगे, हम पहली पंक्ति में 2 से गुणा करके और दूसरी पंक्ति में से घटाएंगे। तो 2 दूनी 4 हुआ, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, 2 तिहाई 6 हुआ, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू वही क्रिया दाएं पक्ष के पहले अवयव के साथ। तो पहली पंक्ति में कुछ नहीं करना है 1 0, दूसरी पंक्ति में करना है। तो पहली पंक्ति में 2 से गुणा करो, 2 एकन्नम 2, 0 में से 2 घटाएंगे -2 आ जाएगा, और ये तो 1 ही रह जाएगा इंटू ए। अब हमारा फोकस यहाँ इकाई अवयव लाने का होगा। तो देखिए करते हैं कैसे। R1 इज सच दैट R1 - R2, पहली पंक्ति में क्रिया करते हैं और पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी हम वही करेंगे। R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 0 - 1 -2 इंटू ए। अब देखिए R2 इज सच दैट R2 - R1, तो ये हो जाएगा 1 2। अब 1 में से 1 घटाएंगे दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को 0,
1 माइनस 2 -1 इज इक्वल टू 3 -1। अब क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटाएंगे तो -2 -3 -5 -1 + 1 2 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, R2 इज सच दैट -1 R2, यानी दूसरी पंक्ति में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति तो वही रहेगी 1 2 0 + 1 हो जाएगा। और यहाँ भी दूसरी पंक्ति में कीजिए तो पहली पंक्ति तो वैसे रहेगी 3 -1 और दूसरी पंक्ति में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 2 इंटू ए। अब देखिए 0 1 आ गया। अब यहाँ भी 0 लाना है तो उसके लिए आपको पता है कौन सी क्रिया करनी है, R1 इज सच दैट R1 - 2 R2, R1 इज सच दैट R1 - 2 R2। तो चलिए क्रिया किया जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0। एक में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 1 2। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये तो 0 1 आया ही था, इज इक्वल टू यहाँ भी वही क्रिया करेंगे, R2 में 2 से गुणा करके R1 में से माइनस करेंगे। हाँ तो 2 से गुणा कीजिए, 2 पंचे 10। अब 3 में से 10 माइनस करेंगे, -7। -7 और 2 दूनी 4, 1 + 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये तो वही रह जाएगा 5 - 2। इंटू ए। अब वी नो दैट I इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इंटू ए, सच दैट A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा -7 3 5 -2। दैट्स आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन ढंग से ये समझ में आ गया होगा और ये बोर्ड परीक्षा में आना ही है, इसलिए इसकी तैयारी आप लोग बेहतरीन ढंग से प्यारे बच्चों कर लीजिएगा। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा छात्रों, क्योंकि आपको आगे के जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें।